कि चोर भाग गया, चोर भाग गया, इसका मतलब ये था कि बिल्ली भाग गई। और ये आदमी तब सोचा कि अब खैर नहीं, अब निकल जाए, निकाला जाए। और जैसे वो आदमी भागा, मोहल्ले वाले ने, पड़ोसी वाले ने देखा कि हो सकता है चोर यही है, ये आदमी भाग रहा है, लाया लाठी घर से और दया दनादन। मेरे भाइयों, तो यही हाल होंगे जब किसी का नाम आप लाठी रखेंगे, किसी का नाम घी रखेंगे, किसी का नाम बिरयानी। हंसी मजाक और लोगों को जलील करने से बचा जाए तो कुरान पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन। कोई आदमी किसी आदमी का मजाक ना उड़ाए, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, कोई इंसान किसी को खराब ना सोचे और ख़राब सोचकर उनकी कमियां निकाल कर उनको जलील ना करे, उनको बदनाम ना करे। इसलिए कि वलिकुल्ली मज़िया, हर इंसान के अंदर, हर जानवर के अंदर भी कुछ ना कुछ खुसूसियात है। हाँ, कुरान में आगे तशरीह कर दिया, असा यकूनु खैरम मिनहुम। हम और आप दूसरों का मजा ले रहे हैं, कुरान कहता है हो सकता है, आशा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उम्मीद है कि वो आपसे बेहतर हो। इसलिए आप किसी आदमी का मजाक ना उड़ाइए, किसी आदमी की तौहीन मत कीजिए, किसी आदमी को जलील मत कीजिए। और या औरतों से भी कहा गया कि वाला निसाउम मिन निसा, कि ना ही कोई औरतें किसी औरत का मजा उड़ाए। औरतों में भी बीमारी चली है। कुरान जब कहता है कि ना ही औरतें का मजाक उड़ाए, इसका मतलब ये है कि औरतें भी इस गुनाह में डूबे हुए हैं। हम और आप जिस तरह मर्दों का मजा लेते हैं, औरतों के अंदर औरतें भी एक दूसरे का मजा लिया करती है। इसलिए अल्लाह ताला ने वला निसाउम मिन निसा आसा अयकुन खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है जो औरत किसी का मजा ले रही है उससे वो औरत बेहतर हो। और वला तलमिज़ु अंफुसकुम वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, और ऐ मोमिनो तुम्हारी ये पहचान बताए गए हैं कि किसी को बुरी अलक़ाब से मत पुकारो, उसका जो नाम है उसी नाम से खिताब करो। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नबी की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, इन्नकुम तुदऔना यौमल क़ियामा बिअस्माइकुम व बिअस्माइ आबाइकुम। क़यामत के दिन लोगों को उसके नाम और उसके बाप दादाओं के नाम से पुकारा जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा अच्छे नाम रखा करो, अच्छे नाम रखने में भी नेकी है। क्योंकि अल्लाह ताला कहेगा अय अब्दुल्ला, अय अब्दुल बिन मुत्तलिब आओ, अय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आओ। नाम के साथ बाप का नाम जोड़ा जाएगा, दादा का नाम जोड़ा जाएगा। आप एक बात याद रखिए, इंसान को अपना नाम कितना प्यारा होता है, लेकिन वही इंसान जब दूसरों का नाम लेता है तो बुरी अलकाब से पुकारते हैं, बुरे लक़ब देते हैं। वला तनाबज़ु बिल अलकाब, ये मोमिनों की पहचान है कि मोमिन वो होंगे जो किसी को बुरी अलकाब से नहीं पुकारेंगे। मेरे भाइयों, बुरी अलकाब, बुरे लक़ब से नहीं पुकारेंगे और लोगों को हमेशा अच्छा इनाम देंगे। एक वाक़या सुना रहा हूँ, चुटकुला सुना रहा हूँ, लतीफ़ा है। एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मोहब्बत में हम चाहते कि तुम्हारा नाम कुछ रख दें, और रख दीजिए। उस आदमी को बिरयानी बहुत पसंद था, उसने कहा तुम्हारा नाम बिरयानी रख देता हूँ। कहा ठीक है, आपका पसंद है तो मुझे भी मंजूर है। उसने अपनी बीवी का नाम क्या रखा? बिरयानी रख दिया। अब बीवी भी बोली कि जब मेरा नाम बिरयानी पड़ ही गया, मैं भी आपका नाम रखना चाहती हूँ। अच्छा रखिए, मैंने तुम्हारा नाम बिरयानी रखा, तुम भी रखो, इसमें हर्ज की बात क्या है? मियाँ बीवी का रिश्ता एक दोस्ताना रिश्ता होता है। हमने रखा तुम्हारा नाम, तुम भी रख दो। उसने कहा मुझे घी ज़्यादा बहुत पसंद है, मैं तुम्हारा नाम घी रख देती हूँ। हाँ ठीक है, घी रखती है। बीवी का नाम बिरयानी पड़ गया, बीवी का नाम बिरयानी और शौहर का नाम घी। पुराने ज़माने में एक जोड़ी बैल हुआ करते थे, अब भी है, लेकिन अब खेत खुद नहीं जोतते लोग, बहुत कम जोतते हैं, बहुत कम मिलेगा। दो बैल थे, एक बैल चलने में तेज और तर्रार रफ्तार चल रहे थे। उस बैल का नाम खुशी के चोट में मेहमान रख दिया, इज्जत के तौर पर। ये दौड़ तेज और तर्रार चलते हैं, दौड़ रफ्तार इनकी चलने में रफ्तार है, उसका नाम मेहमान रख दिया। और एक बैल बगैर लाठी के चलता ही नहीं था, जब तक लाठी एक डंडा मारिए फिर थोड़ी दूर चलेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर मारिए फिर चलेगा। जब इस आदमी को गुस्सा आया तब इसका नाम लाठी रख दिया। एक बैल का नाम मेहमान और एक बैल का नाम लाठी, और मियाँ बीवी का नाम बता दिए बिरयानी और घी। घर में एक बिल्ली थी, खाना वाना चुरा जाती थी, दूध वगैरह मीट मछली वगैरह चुरा जाती थी। तब इसने बिल्ली का नाम रख दिया चोर। तब ये आदमी एक दिन हल जोतने के लिए खेत चले गए, खेत जोतने के लिए दोनों बैल लेकर चले गए चाष करने के लिए।
इत्तेफाक से एक मेहमान पहुंच गए, रिश्तेदार पहुंच गए, और 1-2 कट्ठा ज़मीन मतलब चाशने में बाकी ही था। इसने अपने मेहमान से कहा एक काम करो, मेरा 2-4 मिनट लेट ही हो जाएगा, तुम घर चले जाओ, घर में बिरयानी है, टेंशन मत लो, जाओ घर चले जाओ। ये आदमी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का नाश्ता घर में नहीं हुआ, कितनी खुश नसीब है कि आज बिरयानी मिलेगा खाने घर में। ये आदमी चल पड़ा। नहीं बताया जाता है कि जब किसी आदमी को छोड़ दिया जाए, जब बांधे हुए जानवर को छोड़ दिया जाए, ये अपने दुम उठाकर भागना शुरू कर देते हैं, इनकी तेज हो जाती है चलने की रफ्तार। ये आदमी खुशी के मारे चले गए कि घर में बिरयानी, लेकिन इनको पता नहीं कि उनकी बीवी का नाम बिरयानी है। चले गए, जब बीवी ने खाना वाना लगाया, नाश्ता वास्ता तैयार किया, तो मेहमान से कहती है एक काम कीजिए, अभी खाना खाइएगा या फिर घी का इंतजार कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी नसीब नहीं हो रहे थे, घी भी नसीब, चलो एक साथ ही खाएंगे। इंतजार करने लगे। अब ये आदमी हल जोत कर आ ही रहे थे, दोनों बैल लेकर। मैं बताया था एक का नाम मेहमान, एक का नाम लाठी। ये जो लाठी बैल था, ये रस्सी छूट कर किसी तरह हाथ से फरार हो गया, निकल गया, भाग गया। शौहर ने बीवी से कहा एक काम कीजिए, तुम मेहमान की देख रेख करो, मतलब एक बैल की देख रेख करो, मैं लाठी पकड़ कर लेकर आता हूँ। मेहमान गया डर, या अल्लाह बिरयानी खा के निकल जाते, घी का इंतजार किया, आज तो मेरे ऊपर लाठी चार्ज हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा। फिर भी कुछ देर बैठे रहे, चलो देखते हैं यार, मेहमान है, कोई थोड़ी मार देगा, बैठे रहे। देखिए लालच में बैठे रहे। ऐसा हुआ, वो जो चोर था, बिल्ली जो थी चोर, ये कुछ सामान चुरा कर भाग रही थी, और जैसे उसकी बीवी ने यह आवाज़ दी कि चोर भाग गया, चोर भाग गया, इसका मतलब ये था कि बिल्ली भाग गई। और ये आदमी तब सोचा कि अब खैर नहीं, अब निकाला जाए। और जैसे वो आदमी भागा, मोहल्ले वाले ने, पड़ोसी वाले ने देखा कि हो सकता है चोर यही है, ये आदमी भाग रहा है, लाया लाठी घर से और दया दनादन। मेरे भाइयों, तो यही हाल होंगे जब किसी का नाम आप लाठी रखेंगे, किसी का नाम घी रखेंगे, किसी का नाम बिरयानी रखेंगे, तो हमारे और आपकी भी सूरत हुए हाल वही होंगे। आइए आप पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब दिया, जिसका माना तस्दीक करने वाला, सच जानने वाला। एक मैं चुटकुला बीच में रखूंगा, कुरान के हवाला भी दूंगा, लेकिन थोड़ा शांति से बैठे रहिए। अल्लाह के नबी ने अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब दिया कि अबू बकर सच जानने वाला है, मोहम्मद की तस्दीक करने वाला है। और ये लक़ब कैसे पड़ा? अल्लाह के नबी मेराज का सफ़र किए, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। जब अल्लाह के नबी को उम्मे हानी के घर से मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक ले गया, फिर वहाँ से लेकर आसमान तक ले गया। पहले आसमान में एंट्री किए, दूसरे आसमान तक गए, तीसरे आसमान तक गए, चौथे आसमान तक गए, इसी तरह करते करते अब 7वें आसमान तक गए। मेरे भाइयों, एक ज़ईफ़ हदीस, ज़ईफ़ सनद वाले ने लिखा है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देख कर आए। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, बेदिए कह रहे हैं न समुद्र से स्थिति, कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो अल्लाह की ज़ात को देख सके, अल्लाह के चेहरा को देख सके। ये बेद कह रहे हैं। आयशा भी इस हदीस के रावी हैं, जिसने कहा कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को मेराज में देखा, मेराज की रात में देखा, वो झूठा है। मेरे प्यारे साथियों, एक ही रात में मेराज का सफ़र किया और एक ही रात में मेराज का सफ़र करके घर लौटे। रात गुजर गई, सुबह सादिक का वक्त था। अबू जहल बेमकसद घूम रहे थे, खाने काबा के इर्द गिर्द बेमकसद घूम रहे थे। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ जलसा सुनने के लिए नहीं आए हैं। उनका मकसद है कि हम आयश करें, उनका मकसद है कि हम अपने मकसद से आए। किसी का मकसद होता है कि हम इसी बहाने से मेहमान के घर जाएं, किसी का मकसद होता है किसी बहाने से हम ससुराल आए। तो बेमकसद अबू जहल घूम रहे थे और अल्लाह के नबी से पूछा है, मोहम्मद क्या आज कोई नई हदीस आई है सामने? क्या कोई नया वाक़या सामने पेश आया है? कोई नई बात आई है? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ अबू जहल, आज अल्लाह ताला ने मुझे आसमान तक ले गया, मेराज तक ले गया, मेराज कराया। एक ही रात में मैं आसमान का सफ़र किया और एक ही रात में आसमान से लौटे। अबू जहल हंस पड़े, अबू जहल हंस पड़े और कहा, अय मोहम्मद, मैं अगर पूरे मक्के, पूरे कुफ़ार लोगों को, मदीने वालों को बुलाकर अगर ये कहूँ सबके सामने कि मोहम्मद आप ये बात कहिए, तो आप कहेंगे
इसका मतलब ये था अबू जहल का, मोहम्मद जब सबके सामने कहेंगे कि एक ही रात हम आसमान तक गए और वापस आए तो सारे काफिर लोग हंस पड़ेंगे। मज़ा लेने के लिए अबू जहल ने अल्लाह के नबी को ये बात कही। जैसे हम और आप ऐसे होते हैं, कोई इंसान अगर तरक्की कर जाए तो हम और आप समझते हैं कि जो ये बात हमारे सामने आपने कही, दो चार आदमियों के सामने ये बात कहेंगे इसी तरह मज़ा लेने के लिए। तो अबू जहल ने दो चार आदमियों को भेज दिया, किसके पास? अबू बकर सिद्दीक के पास। क्या अबू बकर उनका खास दोस्त है? किसका? अल्लाह के नबी का जिगर है, रफीक है, उनके दोस्त हैं, यारो मददगार हैं। अबू बकर अगर तस्दीक कर ले तो हम लोग मान जाएंगे, या अबू बकर इस बात को जब सुनेंगे तो अल्लाह के नबी से दुश्मनी करेंगे, उनके अंदर जुदाई पैदा होंगे, उनके अंदर अलहदगी पैदा होंगे। ये अल्लाह के नबी को रुस्वा करने के लिए, जलील करने के लिए अबू जहल ने दो चार आदमियों को अबू बकर सिद्दीक के पास भेजा। और अबू बकर सिद्दीक से जब ये वाक़या कहा गया, सुनाया गया कि अल्लाह के नबी एक ही रात में मेराज का सफ़र किए और एक ही रात में मेराज का सफ़र करके वापस आए, क्या अबू बकर आप मानने के लिए तैयार हैं? अबू बकर कह रहे हैं, अल्लाह के नबी अगर पूरी रात तो छोड़िए, रात के किसी हिस्से में, थोड़े ही हिस्से में अगर मेराज का सफ़र करें और मेराज का सफ़र करके उसी रात वापस आ जाएं, फिर भी अबू बकर मानने के लिए तैयार है, फिर भी अबू बकर अल्लाह के नबी की बातों को तस्दीक करने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, जब ये अल्लाह के नबी के कानों में आवाज़ आई कि अबू बकर मान गए, अबू बकर तस्दीक करता है कि पूरी रात नहीं, रात के कुछ ही हिस्से में, रात के थोड़ी हिस्से में अल्लाह के नबी अगर आसमान का सफ़र करें और आसमान से वापस आ जाए, फिर भी अबू बकर मानने के लिए तैयार है। फिर भी अबू बकर तस्दीक करता है कि अल्लाह के नबी सच्चा है, मेराज का वाक़या सच्चा है, कुरान सच्चा है, इस्लाम सच्चा है। तो अबू बकर को अल्लाह के नबी ने कहा है, अबू बकर आज के बाद से आप अबू बकर नहीं, आज के बाद से आप अबू बकर सिद्दीक है। उस दिन आपका लक़ब सिद्दीक पड़ गया। मेरे भाइयों, हम और आप अगर किसी को ऐसे लक़ब देंगे तो कितने खुश होंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन हम और आप दूसरों को बुरे लक़ब देते हैं। एक आदमी ने शादी की, कहा दामादपुर में, आपने भी सुना होगा दामादपुर, नेट वगैरह में सर्च कीजिए, एक जगह का नाम दामाद रखा गया है, बस्ती का नाम दामाद है। एक आदमी की शादी उस दामादपुर में हो गई, दामाद जगह में हो गई। बेचारा पगला टाइप का था या कुछ कम अक्ल का इंसान था। वो चला अपने ससुराल एक दिन, और उनकी आदत थी कि बस के पीछे बैठेगा, सवारी के पीछे बैठेगा। जैसे उस स्टेशन में पहुंचे, बस स्टेशन में, टेम्पू वगैरह स्टेशन में, ऑटो रिक्शा जो भी स्टेशन हो, वहाँ जब पहुँचे तो बस वाले ने आवाज़ दी, पूरे स्टेशन से आवाज़ आई, दामाद आ गए, दामाद आ गए, दामाद आ गए। सबका मकसद ये था कि दामाद जगह आ गए हैं, अब तुम लोग उतर जाओ, जिसको ज़रूरी है भाई उतर जाओ, जिसको चढ़ना है वो चढ़ जाए। लेकिन यह आदमी समझ रहा है कि मैं इस गांव का दामाद हूँ, ये लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं और कह रहे दामाद आ गए, दामाद आ गए। बड़ा खुश हो गए। अब हुआ ये था, ये आदमी पीछे था और सब सवारी आगे थे। अब जाहिर सी बात है, जो लोग आगे वो लोग पहले उतरेंगे। जब सब सवारी आगे से उतर रहे हैं, ये आदमी खुशी से और झूम रहा है कि मेरे लिए सब लाइन क्लियर करे, रास्ता छोड़ रहे, हमारी कितनी इज्जत है इस गाँव में। उसको पता ही नहीं कि ये दामाद जगह सब उतर रहे हैं, हमको भी उतरना है। एक दिन गए ससुराल और ससुर और दामाद में कुछ टेंशन हो गए।